यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीजें होती है जो बच्चों ने देखी नहीं होती है। जब हमें पता चला कि मोबाइल लगने वाला है, हम तो बहुत ज्यादा उत्सुक हुए। एक पल तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये असल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर, ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। आजकल कितना टेम्परेचर है वहाँ? आजकल ये -5-6 ऐसा रहता है, दिन में थोड़ा सा राइज होता है। जी सर। कठिनाई आ गई। जी सर। तो आपने ये मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है सर। जी सर। आगे रुकेंगे। जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर, ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नजदीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर। तो 8 किलोमीटर है तो काफी टाइम, मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर। बहुत 8 किलोमीटर तो बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक फोन पर बात करने के लिए एक दिन चला जाता होगा। पूरा लगभग ऐसे ही सर। हाँ। मोदी जी, जी सर। जब 2014 में आप सबने हमारी सरकार बनाई थी तो आपको जान के हैरानी होगी, देश के 18,000 गांव ऐसे थे बिजली में नहीं थी। बिल्कुल सर। हमने ऐसे सारे गांवों में बिजली पहुंचाई। जी सर। अब केंद्र सरकार देश के कोने कोने में मोबाइल नेटवर्क ले जा रही है। जी और बिल्कुल ये सर। जो वो गांव में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचाए, वो मेरी इस योजना का हिस्सा है। मैं दूर दूर कोई भी इलाका छूटे नहीं है, उस पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे भूपेंद्र जी बताइए, मुझे मालूम है वहाँ मौसम की चुनौतियाँ बहुत होती है, जी सर। कभी कभी बहुत इमरजेंसी भी आ जाती है। जी सर। आजकल कितना टेम्परेचर है वहाँ? आजकल ये -5-6 ऐसा रहता है, दिन में थोड़ा सा राइज होता है। 5-6 है। जी सर, दिन में थोड़ा सा राइज होता है सर। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, जी सर। कोई कठिनाई आ गई जी सर। तो आपके ये मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन वैसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है सर, जो हमारा ये यहाँ पे बरसात के दौरान बारिश काफी होती है, तो यह फ्लडिंग का रहता है। हाँ। तो उस दौरान पहले तो वहाँ जब फ्लडिंग होता है हाँ जी, तो मिट्टी भी बहुत बहती है। जी जी। मिट्टी बहुत ज्यादा, ये पत्थर वगैरह लेकर आता है, ये स्टीप जैसा ना ज्वेली। 2010 में सर यहाँ पर 17 हेक्टेयर जमीन दब गई हुई तब थी। क्या खेती योग्य जमीन। मलकियत। आपके यहाँ से धारचूला भी पास पड़ता है ना, उस तरफ जाते हुए धारचूला उतरते हैं ना? धारचूला यहाँ नजदीक नहीं पड़ता सर, ये लद्दाख की तरफ होगा। हमारे ये स्पीति किन्नौर की तरफ हो गया थोड़ा सर। हाँ, तिब्बत बॉर्डर पे जी, वही है। अभी जो अटल टनल बना है उससे काफी दूर है। वो लाहौल की तरफ को कनेक्ट करता है, हम स्पीति ब्लॉक है, थोड़ा सा अलग पड़ता है सर। हाँ। जी सर। अच्छा, देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ईज ऑफ लिविंग है और अब तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा जोर देने जा रही है। बिल्कुल सर। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये दूर सुदूर इलाके इस समाज में जो आखिरी तबके के गरीब लोग हैं, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा उदय जी, जी। आप तो टीचर हैं, जी सर। पढ़ाने का काम भी करते हैं। जी सर। आपको पता है ना कि मोबाइल नेटवर्क आने से आपके विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल सर। सरकार के भी ऑनलाइन बहुत चीजें चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका सर। भी फायदा तो आप मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। जी सर। आपको क्या लगता है कि क्या लाभ होगा? इससे हमें रिसेंट इंफॉर्मेशन काफी मिलता है सर, और बच्चों को वीडियो वगैरह से यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीजें होती है जो बच्चों ने देखी नहीं होती है, तो हम टीचिंग के दौरान उन चीजों को दिखा करके बच्चों को काफी कंक्रीट सा नॉलेज दे पाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा हो रही सर। जी सर। मैंने काफी समय लाहौल स्पीति में काम किया है, आपको तो मालूम है। जी सर। मैं उस समय
सारे इलाके से बहुत परिचित रहता था। जी सर। और उस समय एक तो हमारे युवराज थे जो बहुत काम करते थे, हमारा ट्राइबल लीडर रहे हैं। जी सर। फिर अपने कशी दवाजी थे। जी सर। कशी दवाजी भी काफी हमारे अच्छे साथी रहे। जी सर। और वो सत्तू तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जी सर, ये ये तो हमारी स्पेशल वैरायटी है सत्तू। बिल्कुल सर, ये जो का स्पेशल बनता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। एकदम ऑर्गेनिक और हाइजीनिक सेवा। हाँ, और वहाँ तो सब चीजें ऑर्गेनिक होती है जी। जी सर। जी सर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों मैं परिचित रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जब हर घर जल अभियान का बहुत बड़ा लाभ लाहौल स्पीति के इलाकों को मिला, सरकार की कोशिश देश के कोने कोने में नेटवर्क पहुंचाने की भी है। और आपको ये खुशी होगी कि हम जो ये विमेंस सेल्फ ग्रुप है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका जो काम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि हमारे लाहौल स्पीति में ये हस्तकला की बहुत बड़ी ताकत है। जी सर। बहुत बढ़िया चीजें बनाते हैं आपके यहाँ माताएं बहनें। जी सर। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बनने की संभावना है। आपकी उन्हीं चीजें ये जो बनता है उसका बहुत बड़ा लाभ है। तो मैं मानता हूँ कि अब ये नई जो बनी है, इसके कारण 15,024 कई चीजों में बहुत फायदा होगा। और आप तो टीचर हैं, होना चाहिए कि मोबाइल में सिर्फ बातचीत या वीडियो नहीं, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। क्यों आप नमो ऐप डाउनलोड करवा देंगे, जिसके पास वो है, तो सारी जानकारी मेरी तरफ से मिलती रहेगी। और गांव के सब लोग लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो साहब, गांव वालों को मेरा राम राम कह दीजिए, मेरा नमस्ते कह दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का मौका मिला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गांव के सभी जन है ना, ये बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है। और इसी तरह का जी सर। जी सर। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्ते जुले जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये आपके यहाँ बड़ा दिन है। धन्यवाद सर। क्योंकि आपको याद होगा मैं दिवाली में भी आया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मजा ये है कि किसी को मैंने पहले से बताया नहीं था। मैं तो दिवाली खुद के साथ मनाने जाता हूँ, तो वहाँ गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन आते समय रास्ते में आप सारे गाँव वालों ने जो स्वागत सम्मान किया, जी सर। वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सर। उदय जी, गाँव के सभी लोगों को मेरी बधाई। और देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें दुनिया से जोड़ने के लिए। कोई भी रास्ता कभी कभी एक छोटा कदम भी बड़े इंसान की रचना कर देता है। जी सर। आज ऐसा ही एक दिन है। जी सर। आज का दिन डिजिटल इंडिया अभियान को और गति देने वाला है। बिल्कुल सर। आज लाहौल स्पीति के एक दूर सुदूर गांव यूं में पहली बार मोबाइल का नेटवर्क पहुंचा है। जी सर। इस गांव की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठिन नहीं है बिल्कुल सर। कि मोबाइल नेटवर्क पहुंचना बहुत ही बड़ी चुनौती भी था। लेकिन जब मुझे पता चला और जब मैं आपके यहाँ आया था, तभी जबान पे लोग बता रहे हो, तो मैं तो हैरान था। शुरू माताएं तो इससे परिचित थी, मोबाइल फोन क्या होता है। जी सर। जी सर। लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तब मुझे लगा कि मैं जरूर इसके लिए कोशिश करूंगा। वैसे परिवार जन से, क्योंकि वहाँ से काफी लोग बाहर भी रहते हैं, जी सर। तो लोगों को बात
सर मैं टीचर हूँ सर। अच्छा टीचर है। जी सर। अच्छा योगेश जी, अब तो बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि आज वो दिन आ ही गया, मोबाइल कनेक्टिविटी मिली गई आपको गांव को। जी सर। जब आपके गांव में ये मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया, आपको और पूरे गांव के लोगों को एक तो बधाई तो देता ही हूँ, लेकिन गांव का पहला रिएक्शन क्या था? आपका टीचर है, बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। जी सर, ये ऐसा था सर, जब हमें पता चला कि मोबाइल लगने वाला है हम तो बहुत ज्यादा उत्सुक हुए। एक पल तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये असल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा खुश थे गांव वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सब, आपके सौजन्य से ये हो पाया है। आपका जो विजिट था वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा सर। जब आपने विजिट किया उसके बाद जैसे ही ये जमीन वाला कागज बना 22 या 23 दिन के अंदर ये काम युद्ध स्तर पे हुआ सर। आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, एयरटेल का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस काम के लिए सर। आज तो किसी का ठिकाना भी नहीं होगा गांव में। जी सर, बहुत खुशी रहा लोगों बहुत खुश है सर, खुश है बिल्कुल जी। ठिकाना नहीं रहा सर ये खुशी का। अब तो आप गांव के रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं जी सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, अब तो 4G आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आप तो जानते हैं जी जी। हमारे देश में, दुनिया में जो बहुत सस्ता डेटा होता है जी वो हमारे देश में बहुत बहुत कम पैसों में बातचीत होती है। जी सर। देखिए मुकेश जी, आप तो जानते ही हैं हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के जो गांव हैं पहले उसको आखिरी गांव मानते थे, बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सर। उसको पहला गांव मानकर काम करते हैं। हाँ जी, सौजन्य बॉर्डर के किनारे बसे गांवों के विकास पर कितना जोर दे रहे हैं। जी सर, जी सर। पहले की सरकारों ने बॉर्डर इलाके के गांवों को ऐसे उनके नसीब पर जोड़ दिया था। अब हमारी सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है ताकि देश के बॉर्डर किनारे बसे गांवों में भी साधन बढ़े। और वहां तो ये जो नेटवर्क आया है सबसे बड़ा फायदा होने वाला है टूरिज्म का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ खास है सर, ये मम्मी है यहाँ पर। हाँ, और ये जो गांव है वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आता है सर। जी जी। हाँ जी, और मुझे तो याद है वो भी देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट दिवाली में आपको वेलकम है। हम आपका इस गांव में स्वागत करते। नेक्स्ट आपका दिवाली दिवाली बने तो अवश्य आए सर। अगले दिवाली में सर आपको बहुत बहुत आपका दिवाली का दो टूर यहाँ हो चुका है, तीसरा पक्का करेंगे। आप तो गांव प्लीज आए। 2 बार आपके यहाँ आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तीसरा रिपीट के लिए तीसरा आपको दौरा भी होना चाहिए सर। पड़ेगा 15,000 ऊंचाई पर जी सर। इतने दूर इतने छोटे से गांव में ये मोदी कौन जाता है? लेकिन देखिए आपका प्यार है कि आप मुझे तीसरी बार बुला रहे हैं। बिल्कुल सर। आगे रुकेंगे। जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर। ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के मेन लिए। रोड पे सर। मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नजदीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर। तो 8 किलोमीटर यहाँ तो काफी टाइम, मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर। बहुत 8 किलोमीटर तो बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक फोन पर बात करने के लिए 1 दिन चला जाता होगा। हाँ, पूरा लगभग ऐसे ही सर।